शुक्रिया शाहिद खाकान नवासी साहब। फिर डार साहब कह रहे हैं IMF वांट्स पाकिस्तान टू डिफॉल्ट। स्टेटमेंट डार साहब दें, ख्वाजा साहब दें, पीपल्स पार्टी कुछ करे, जवाब आप मुझसे मांगती हैं। आप किसी पार्टी में हैं या नहीं? चले आज बात कर लेते हैं। मैं PMLN में हूँ, मैं PMLN का MNA हूँ, मैं हुकूमत में नहीं हूँ। मैं हर शख्स की स्टेटमेंट का जवाब नहीं दे सकता। है ना, PMLN में है। प्राइम मिनिस्टर आपको बुलाते हैं, आपके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे आपसे बात करते हैं, पॉलिसी इश्यूज पे बात करते हैं या नहीं करते? करते हैं। नहीं, वो भी खत्म हो गई है। वो भी खत्म हो गई। मरियम नवाज साहिबा से आपकी मुलाकात रहती है? नहीं, मेरी कोई नहीं हुई। उनसे भी नहीं रहती? मैं 4-5 महीने पहले हुई थी। तो आप फिर अपने आप से मिलते? नहीं, मैं MNA हूँ, जो मेरी जिम्मेदारी है मैं वो करता हूँ। जो और रज़ा साहब कहते हैं मैं वो भी कर देता हूँ, लेकिन मैं हर एक के बयान का जिम्मेदार नहीं हूँ। ना मैं उसकी वजाहत कर सकता हूँ, ना मुझे पता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में आपने है। नहीं, आप ये तो बताइए ना, PMLN की जो पॉलिसी कोई है उससे कुछ आपका ताल्लुक? जी, मैं उसके, आप पूछे कि IMF के बारे में आपकी क्या पॉलिसी है। मैं ये कहूंगी कि IMF के बारे में आपके की पॉलिसी मेकर इसहाक डार साहब, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो जब फरमा रहे हैं कि IMF चाहता है पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, तो क्या वो PMLN की पॉलिसी की अक्कासी कर रहे हैं? ये देखिए, ये हकायक वो जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या IMF ये कोशिश कर रहा है कि हम डिफॉल्ट कोई छुपी तो बातें नहीं। अगर उन्होंने कहा है तो उसके पीछे कोई उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ना मैं उनके बयान की तरदीद कर सकता हूँ, ना तायीद कर सकता हूँ। आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब आप देख तो रहे हैं ना कि क्या हो रहा है? देख तो मैं ये रहा हूँ कि आपको IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहिए, उसके लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए, वरना आपकी मुश्किलात में इजाफा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश करें पूरी करने की। डार साहब ने कहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं उनकी तमाम रिक्वायरमेंट मीट कर रहा हूँ। अब परसों IMF ने रात में एक बयान, जो हमारी रात थी उनका दिन था, एक स्टेटमेंट प्रेस में दिया है। जहाँ तक मुझे याद है ऐसी स्टेटमेंट कभी माजी में आई नहीं है। उन्होंने 3-4 बातें की हैं। उन्होंने एक ये कहा कि आपने बजट, अब वो बजट को उन्होंने एक बेसिस बनाया है। ये बेसिस स्पेसिफिकली आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था, लेकिन चूंकि अब तक रिव्यू मुकम्मल नहीं हुआ, और उसका मतलब ये है रिव्यू जो मुकम्मल नहीं होता तो वो आप पर एतमाद का इजहार नहीं कर रहे, तो उन्होंने उसमें 3-4 बातें कर दी हैं। उन्होंने ये कहा कि आपने जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं वो आपके नाकाफ़ी हैं। उन्होंने ये कहा कि आपने जो टैक्स एमनेस्टी दी है, ये वो जो पैसा बाहर से लाने के लिए, जी, जो फॉरेन जी $1 लाख जी, तो वो जो है वो प्रोग्राम की स्पिरिट के खिलाफ है। उन्होंने ये कहा कि आपने एनर्जी सेक्टर से जो रिफॉर्म्स करने थे वो नहीं किए, और एक आध बात कोई और की है। ये बड़ी स्पेसिफिक बातें उन्होंने उसमें लिख दी हैं, और उन्होंने आपके बजट प्रोसेस की कहा है कि बजट प्रोसेस मुकम्मल होने से पहले इनकी तस्हीह ज़रूरी है, यानी आपको ये तब्दीलियाँ बजट में करनी पड़ेंगी। ठीक, तो थैंक यू सो मच शाहिद खाकान नवासी साहब। अब ये बात अगर आप मुझसे पहले पूछ लेती, मैं अच्छा, नहीं, मेरा वक्त नहीं। मेरा ख्याल है नाज़रीन को पता होना चाहिए कि आपकी कितनी कुर्बत है या कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द पार्टी एंड फ्रॉम द कैबिनेट। अब आप ये फरमाइए कि आप फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो रह चुके हैं, अब इन इश्यूज पे आपका कमेंट, यू रिपोर्टेड राइट नाउ कि दिस इज व्हाट दे सेड, आपकी अपना एनालिसिस इस पे क्या? देखिए, पहली बात मैं फिर वजाहत कर दूं, मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुका नहीं हूँ, मैं हूँ, जब तक जिंदा हूँ मैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ही रहूंगा। चलें जी, आज आप तनकीद नहीं, आप देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, देखें, यही तो बात है, IMF कहता है अपनी तस्दीक करता है, आप नाराज जाते हैं। मैं भी आपकी तस्दीक करता हूं, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। चलें जी, आगे फरमाइए। IMF से जोड़ दिया इसको, ये अच्छा, फिर बताइए जी। तो ये जो उन्होंने तीन बातें उन्होंने कही हैं, जो आपने जिनका जिक्र किया है, तो आप अगर इस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर होते या प्राइम मिनिस्टर, तो व्हाट वुड यू हैव सेड? जी, तो मैं उनको एंगेज करता। उन्होंने कहा कि हम आपसे एंगेज रहना चाहते हैं, और उसका मतलब यह है कि अब वो बजट के प्रोसेस को भी आपके रिव्यू का हिस्सा उन्होंने बना दिया है। अगर वो बजट से मुतमईन नहीं होंगे, आपको रिव्यू नहीं मिलेगा, तो इनकी तस्हीह कर दें या उनको मुतमईन कर दें कि हम ये क्यों ज़रूरी है जो आपने किया। ये नेगोशिएशन होती हैं, लेकिन मैंने कम अज़ कम, मुझे याद नहीं आता कि कभी ऐसी स्पेसिफिक रिमार्क्स, मैं कंडीशनलिटीज़ नहीं कहूँगा, रिमार्क्स IMF ने पब्लिकली रिव्यू प्रोसेस में किए हों। तो ये एक
तशवीश का बायस है कि क्यों बात यहाँ तक पहुंची। ये बातें नॉर्मली वो आपकी नेगोशिएशंस के टेबल पे कर देते हैं, ये पब्लिकली नहीं करते होते। देखिए उन्होंने तो ये भी कह दिया था विच वॉज वेरी वेरी अनयूजुअल कि जब तक आपके रिटन आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगी सऊदी अरेबिया से, चाइना से, इधर से, जब तक कि हम आप जो वो अमाउंट हमें बता रहे हैं आपको एक्सटर्नल सपोर्ट मिलेगी, वी वोंट बिलीव इट। ये बहुत सी नई चीजें की हैं। जी नहीं, ये आपके कंडीशनलिटी का हिस्सा था। सिर्फ हमारा आर्ग्यूमेंट ये है, जहाँ तक मुझे समझ है, कि हमने इंपोर्ट कंप्रेशन से वो नीड खत्म कर दी है इन इस फंडिंग की, हमें उसकी वो नीड नहीं रही। तो जो हमने दिया है आपको 3-4 बिलियन का, इट शुड सफाइस, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। दे कीप सेइंग कि इंपोर्ट कंप्रेशन जो है वो सही नहीं है, आप उसको जो कर रहे हैं वो भी आप गलत कर रहे हैं, और इन एनी केस वो इंपोर्ट कंप्रेशन कम होगा इनएविटेबली, जिसमें कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड बढ़ेगी। उनकी काउंटर आर्ग्यूमेंट थ्रू आउट। जी नॉर्मली ये जो एक हद तक आपकी फर्म कमिटमेंट्स होती हैं, उसके बाद आप उनको कंफर्ट देते हैं कि मैं ये भी करूँ, मुझे मज़ीद ज़रूरत है तो मैं ये भी कर लूँगा, एक बैकअप मेरे पास है। उसकी कोई सर्टिफिकेशन या उसकी कोई वो मांगा नहीं जाता नॉर्मली, कम से कम इस सर्विस लेवल एग्रीमेंट से पहले। जी अच्छा, देखिए अब ये जो इन्होंने तीनों डिमांड्स दी हैं, जैसे आप फरमा रहे हैं, बड़ी स्पेसिफिक हैं, तो आप कह रहे हैं इंगेज करें, और हमने देखा थ्रू आउट जो आईएमएफ ने कहा है वो इंगेजमेंट नहीं, ऑन एवरी इशू इन द लास्ट 6 months वो डिमांड करते हैं और फिर कहते हैं ये करें, और करना पड़ता है। मसलन बजट के फिगर्स ही देख लें, जो डार साहब ने 2-3 इंटरव्यूज में कहा है कि मैं तो नहीं देना चाह रहा था, मुझे पीएम साहब ने कहा कि उनकी बात हुई है जो आईएमएफ की जो हेड हैं, और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप हमारे से शेयर कर देंगे तो हम इस वाली बोर्ड मीटिंग में आपको ये अप्रूवल दे देंगे। पाकिस्तान को तो लाई नहीं इस बोर्ड मीटिंग के एजेंडे पे, जिसके नतीजे में डार साहब ने ये कहा है कि मुझे इन बातों का इल्म नहीं है। ये फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान है। मैं नहीं, शायद आप अखबार पढ़ते हो या पढ़ते ही नहीं अखबार, तो चले ठीक है। अच्छा, आप अखबार नहीं पढ़ते, ठीक है। तो वैसे आपको इल्हाम शिल्हाम आते हैं चीजों के, अखबार भी नहीं पढ़ते? नहीं, मैं आपको प्रोग्राम देखता हूँ, पूरे पाकिस्तान के प्रोग्राम में तो सब कुछ क्या हो रहा है, प्रोग्राम में तो ये सब कुछ होता है। मेरा ख्याल है आप अपने सेमिनार ही देखते हैं सबसे ज्यादा। तो ये बताइए, नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, वुड यू रिकमेंड समथिंग लाइक दिस? बिकॉज आई डोंट थिंक कि आईएमएफ कह रहे हैं कि आप $1 लाख जो एमनेस्टी दी है, वो ये तो नहीं कह रहे हैं लेट्स सिट एंड डिस्कस, वो कह रहे हैं ये गलत है, ये गलत है। हाँ, ये गलत है। मैं आपको लफ्ज पढ़ के सुना दूं? नहीं, आपने बता दिया, लेकिन मैं कह रही हूँ आप क्या रिकमेंड करें प्राइम मिनिस्टर को? कि उनको एंगेज करें और उनको बताएं कि क्यों ये गलत है। ये नेगोशिएशन होती है ना, कि आप उनसे पूछें भाई आप मुझे बात कह रहे हैं, मैं इसके ये फैक्ट्स आएंगे जो पॉजिटिव होंगे, जो मैं हेल्प करेंगे प्रोग्राम में। इससे पहले भी एमनेस्टीज होती रही हैं, कभी ऐसी बात नहीं हुई, आज कैसे हो गई है? तो ये उनसे आपको एंगेज करना। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ एंगेज रहना चाहते हैं, जो पॉजिटिव नोट पे ये बात है कि एंगेजमेंट इज देयर, लेकिन आपको उनसे बात करनी होगी कि कैसे इसको दुरुस्त कर सकते हैं। तो बात यह है कि डार साहब ने तो फरमा दिया ना कि ये जियोपॉलिटिक्स है, और उन्होंने ये कह दिया है कि ये चाहते हैं कि हम डिफॉल्ट करें। आपकी क्या सोच है कि ये चाहते हैं हम डिफॉल्ट करें आईएमएफ? आई एम आस्किंग यू नाउ योर ओपिनियन।